जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी में कहाँ तक हुआ था कल? मैं न्यूक्लियस बता रहा था ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? किसका होता है? शुतुरमुर्ग। एम से क्या होता है? बी से क्या होगा? बी से क्या होगा? सी से सेंट्रोसोम। ई आर एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, है ना। आई से बाद क्या होता है? एल से होता है लाइसोसोम। हलान से बाबू उसान पे ठो। अब इसमें थोड़ा सा एक चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने बता ही दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। देखो लग रहा खाक नहीं आएगा दादा। चल देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी। इसमें साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल चलने से इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें एक ग्लूकोज बनता है। पूरे दिन मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए पूरे दिन में 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तब जाकर हम लोग क्या होते हैं, सही से रह सकते हैं। यदि जिसमें ऊर्जा की कमी है, दिन में 4 गो खजूर खा लो। खजूर जानते हो ना? छुहारा नहीं हो, खजूर खजूर है ना, वो होता है, खा लो, वो बिल्कुल ऊर्जा बनाकर रखेगा। ठीक है। वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स भी से वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स का काम होता है पानी को स्टोर करना। क्या करना? तो पानी को स्टोर करके कौन रखता है? देखो हमारे शरीर में सब जगह क्या है? कोशिका है, यानी शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और हर जगह पे जितना कोशिका है, वो हर कोशिका में ये सिस्टम पाया जाता है। हर सिस्टम क्या होगा? कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, हर चीज इसमें पाया जाता है। समझ में आ गया? तो इसमें कोशिका में एक वैक्यूल्स भी है, और इस वैक्यूल्स का काम होता है कि पानी को स्टोर करके रखना। जब हमारे शरीर में देखो, हमारा शरीर कितना भी हो, हमारे शरीर में 60% पानी है। कितना परसेंट? 60%, यानी 60% यानी 60% जल है। यानी कि कोई व्यक्ति जब 100 केजी का है, कोई व्यक्ति 100 केजी का है, तो वो समझो कि उसमें 60 केजी क्या है? 60 केजी क्या है? पानी है। अब इसका देखो, अब पानी का मतलब ये नहीं हो गया कि 60 केजी पानी हो गया तो एक ही जगह पानी है, ले चाकू मार देते हैं, भप भप पानी निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये अलग अलग फॉर्म में होता है। ब्लड में भी पानी होता है, ये त्वचा में पानी है, हर जगह पानी है। यानी कि कोशिकाओं में मतलब कि सब जगह पानी है। ये एक जगह नहीं है कि एक जगह डाल देते हैं पाइप पे, अब बाल्टी भर लेते हैं, है ना, तो टैंकर पर जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो वैक्यूल्स का काम यही होता है कि पानी को स्टोर करके रखना। हमें यदि हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है ना, 1%, तो थोड़ा प्यास लगता है। यदि किसी व्यक्ति को 2% पानी की कमी होती है तो थोड़ा सा और प्यास लगता है। कोई कोई मान लो 3% का कमी हो गया तो थोड़ा उससे भी ज्यादा प्यास लगता है। मान लो किसी के 5% या 6% पानी की कमी हो गया तो एकदम लगता नहीं कोई एकदम पूरा प्यासा हुआ है, कोई बोला कि तरास गई लो, कोई नहीं बोलता है कि एकदम पूरा भयानक प्यासा हुआ है। तो ये कोई कोई नहीं होता कि कोई दौड़ के आता है तो एकदम पूरा पानी पीता रहता है, उसमें कितना 4%, 5%, 6% कमी होता है। यदि मान लो किसी व्यक्ति में 10% पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा कम हो जाता है तो वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, वो व्यक्ति मर जाएगा। समझ आ गया? डिहाइड्रेशन से क्या होती है? मौत हो जाती है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और पानी क्या है? देखो ब्लड में भी देखा जाए ना, तो ब्लड का चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो ब्लड में भी होता है 2 प्रकार से, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा 60% होता है, उस प्लाज्मा 60% में 90%, 90% जल ही होता है। इट मीन ये बोल सकते हो हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में आधा पानी है। समझ गए? ये चीज होता है। तो वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स का काम यही होता है कि पानी को स्टोर करके रखना। क्या पूछ रहे बाबू? बोलो। बकलो लिया शर्मा रही है क्या? पूछो, क्लासों में डिस्टर्ब कर देती है। रुक तो सोचती है ना कि रुकवा के बात कर ले थोड़ा सा। बोलो। जब ब्लड चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि उसमें ब्लड भी होता है और जल भी होता है, तो अलग अलग चैप्टर होता है। ब्लड का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है? अब देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन करना।
यानी नए कोशिका को क्या करना, उत्पन्न करना, नए कोशिका को बनाना। कहीं कहीं कोशिकाएं मर जाती है तो कोशिका को बनाने का काम यही सेंट्रोसोम करता है। क्या करता है, कौन करता है, सेंट्रोसोम। तो नए कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। अब देखो कैसे करता है। कोशिका हमारे शरीर में कैसे मर जाता है, यदि मान लो कोई व्यक्ति झगड़ा उगड़ा कर देता है, एकदम ऐसे करके हुमच के मार दिया यहाँ पे, देखना ना यहाँ पे क्या होता है, काला काला होता है, काला काला होता है, कुछ कुछ इसमें आए लगेगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया बकुला। नहीं वो सुंदर लड़का है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छा लड़का है। ये वो बताइए कहाँ गई है। चल देखो जी, अब देखो क्या होता है कि जैसे ये मान लो व्यक्ति मारता है, लगता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे काला हो जाता है, और जैसे ये काला होगा तो यानी कि इट मीन क्या, यहाँ की सारी कोशिकाएं क्या हो गई। या फिर देख रहे ना कभी कभी दरवाजा में उंगली चपाते ना इसे, तो यहाँ पे ब्लड जम जाता है, इट मीन वो क्या होता है, लाल लाल जैसे काला होता है। इसका मतलब क्या, वहां पे कोशिकाएं क्या हो गई, मर गई। जैसे यहाँ कोशिकाएं मर जाती है तो यहाँ पे पता नहीं होता है। अब क्या होगा कि जैसे यहाँ की कोशिकाएं जब मर जाता है तो मरी हुई कोशिका को साफ करेगा तभी तो कुछ बनेगा। तो जब तक से कोशिकाएं मरी हुई कोशिकाओं को जला करके भस्म नहीं करेगा तब तक से यहाँ नई कोशिका का जन्म नहीं होगा। यहाँ पे तो मर गया सब, इसको साफ करने के लिए तो मरा वाला तो साफ करेगा नहीं ना। अब क्या होगा कि देखना, जब ये चोट लगता है तो डॉक्टर के पास दिखवाते हैं, तो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इसको गर्म पानी से क्या करना, सेकना। तो गर्म पानी से सेकते हैं ना तो इसमें कंसेशन होता है, कंसेशन झंझनाहट होता है। ऐसे कंसेशन होगा ना तो बगल की कोशिका एकदम उत्तेजित हो जाती है, लगा था कि तो मेला लगल हो, मेला लगल है, समझ गई। अब वो मेला देखने के लिए चक्कर में आते हैं, झांकने के लिए, कहाँ मेला लगल हो, है ना। अब सब देखती है कि मेला नहीं लगा है, वो देखती है कि ले यहाँ जितना इधर का कोशिका वो सारी सारी कोशिकाएं क्या हो गई है, मर गई है, सारी कोशिकाएं क्या हो गई है, मर गई है। अब क्या होगा कि जो बगल की जो कोशिकाएं हैं उसका न्यूक्लियस आदेश देगा किसको, लाइसोसोम को। और लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम के पास में एक अपना जल अपघटक एंजाइम होता है, जल अपघटक जल अपघटक एंजाइम। ये जल अपघटक एंजाइम क्या होता है कि जैसे ये छिड़क देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो कोशिका वो नष्ट कर देता है, वो कोशिकाओं को मार देता है। तो न्यूक्लियस जाता है किसके पास, लाइसोसोम के पास, कि आप जाओ यहाँ की कोशिकाएं क्या हो गई है, मर गई है, और इस मरे हुए कोशिका को क्या करो, जला करके भस्म कर दो। अब जैसे ये जलाता है इसके बाद आता है किसके पास, सेंट्रोसोम के पास। सेंट्रोसोम से बोलता है कि ये अब यहाँ की कोशिकाएं मर गई है, सब खत्म भी हो गई है, अब एक काम करो आप वहां पे जाकर के नए कोशिका क्या करो, निर्माण करो। आप लोग बात क्या कर रहे हो जी, क्या करो, नए कोशिकाओं को, शांत बैठो, नए कोशिका का क्या करो, निर्माण करो, वहां पे जन्म दो। अब सेंट्रोसोम वहां पे जाएगा। अब देखना कभी भी जाता है ना तो एकदम बीचों में सही नहीं होता है, धीरे 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 किनारे किनारे सही होता है, ऐसे सही होता है धीरे धीरे, और आकर के सही होता है। एक ही बार देखना जब चोट लग जाता है ना तो एक ही बार बीच से सही नहीं होता है, कोई भी घाव सही होता है किनारे किनारे सही होता है, साइड साइड। क्यों, क्योंकि जो बगल के कोशिकाएं वो कोशिकाएं धीरे 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 ऐसे ऐसे सही करती रहती है, तब जाकर क्या होता है, ये यहाँ पे नए जन्म होता है। तो सेंट्रोसोम का यही काम होता है कि जहां कोशिकाएं मर जाती है उस मरे हुए कोशिका को एक जगह मतलब उसके जगह पे एक दूसरे कोशिका का निर्माण कर देना। तो कोशिका को जलाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। कोशिका का निर्माण कौन करता है, लेकिन कोशिका को बनाने का आदेश कौन देता है, न्यूक्लियस। इसलिए कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं किसको, यानी ये आदेश देता है कि जा करके आप वहीं पे जाकर के वही कोशिका बनाओ जहां पे उसको चाहिए। जैसे नाखून का कोशिका का आदेश देता है कि आप जाकर के नाखून बनाओ, वो बाल के कोशिका का आदेश देता है कि आप सिर्फ बाल ही बनाओ, ये स्किन बनाओ, कान बनाओ, जो भी होता है ऐसे बनाने का आदेश देता है। कभी कभी क्या होता है ये ना इसका भी दिमाग कम हो जाता है। देखो जुड़वा बच्चा इससे रिलेटेड नहीं है, जब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा जुड़वे बच्चे कैसे पूछ देती है, एकदम साफा खत्म है ये लोग। अरे दादा अरे जुड़वा बच्चा वो ट्यून बेबी होता है, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि ट्यून बेबी कैसे होता है। ये सेल थ्योरी है, ये कोशिका का चैप्टर है, ये आदेश नहीं देता। इसमें क्यों होगा, अरे बच्चा का जन्म होना इट मींस स्पर्म और ओवम से मिलना होता है, तो इसमें सेल में स्पर्म ओवम क्या होगा,
जनन प्रक्रिया होगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये सब देखो इधर, ये समझना क्या, तो जो सेंट्रोसोम होता है सबसे ज्यादा उत्तेजित कहां पे होता है, लीवर में। तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां होता है, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है, यानी ये सेंट्रोसोम वहां पे जाकर के बहुत ज्यादा बनाता है। और कोशिका विभाजन कहां नहीं होता है, इसलिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो मरने के कगार पे हो जाता है, वो व्यक्ति बचता नहीं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति को ब्रेन में नहीं रखना है, दिमाग में नहीं रखना है। सेंट्रोसोम जो होता है लीवर में भी बहुत ज्यादा होता है। ये जो चूहा होता है ना, चूहा चूहा उसके 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 फीमेल पार्ट चूहिया उसका जो पूंछ होता है ना, उसमें भी कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है, तेजी से। छिपकली के पूंछ, छिपकली के पूंछ, उसमें भी कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। गेंडा जो होता है ना, गेंडा गेंडा के भी चमड़ा में कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। इसलिए देखना, गेंडा का जब कटता है ना तो जल्दी रिकवर हो जाता है। चूहिया का देखना, जो चूहा होता है सब ना, जो चूहिया होती है देखना, जब कोई व्यक्ति ज्यादा पकड़ने के लिए ना, ऐसे पकड़ते हैं ना तो पोछिए छोड़ देती है, और छोड़ के भाग जाएगी, एकदम भाग जाएगी, भाग जाती है। 2-4 दिन 5 दिन के बाद ना फिर आएगी, घूमेगी, देख लगा ले लो नया पोछ लगा के घूमती है, देख लगा ले लो एकदम ऐसे ही करती है। ऐसे ही छिपकली भी करती है। छिपकली देखो जानबूझ कर गिरा देती है, मारती है कोई ऐसे भी। आप लोग को तो आभास होगा, क्योंकि दूर से ही पता चलता है, आप लोग डर जाती हो। इसमें एक छिपकली होती है ना, जैसे कोई जाते मारने के लिए तो पूछवा कर जाता है, अब पूछवा गिरता है ना तो डर के मारे कोई भाग जाता है। इन लोग तो ऐसे देख के चिल्लाती है, इन लोग कैसे चिल्लाती है, नहीं ये लोग ना, ये लोग चिल्लाती नहीं है, अल्लाह मत कर दी, ये लोग चिल्लाती नहीं है। देखो ये लोग ना कुछ नहीं होता है, जब देखते हैं ये लोग ना कि उधर कोई है, उधर कोई है, अब वो दिखाना होता है ना कि आई एम वेरी सॉफ्ट, है ना। अब कुछ रहे ना तो चिल्लाती है, अरे माई रे है ना। अब कुछ ना रहे ना, कोई एक अकेले रहेगी ना तो डायनासोर मार दे, रख के पहले से कचड़ देगी समझ गए। तो छिपकली के पूंछ में कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा तेजी होता है। चूहा के पूंछ में सबसे ज्यादा होता है, गेंडा में सबसे ज्यादा, लीवर में सबसे ज्यादा, ब्रेन में होता ही नहीं, ब्रेन में तो सब बोलो तो होता ही नहीं है, समझ गए। आप देखो जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम कभी कभी क्या होता है, ये भी सोच पगला जाता है, इतना पगला जाता है। एक बात बताओ, मान लो जैसे ये क्लास है, इसमें से इस बैच में से इतना भरा हुआ बैच, अब इसमें से 2 को भेज देते हैं बाहर, और 2 को भेज के उधर से फिर ला करके एक के बार 200 ला कर रख देते हैं इसमें, तो बता 200 आएगा इसमें, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो वो इसमें यही काम होता है कि कहीं न्यूक्लियस आदेश देता सेंट्रोसोम को कि जाओ वहां पे क्या करो, हड्डी का निर्माण करो। अब हड्डी जब बनाएगा तो जितना चाहिए उतना ही बनेगा ना, अब सेंट्रोसोम बनाने लगेगा, हड्डी बनने लगेगा, अब ये जितना चाहिए साइज में होना चाहिए। अब जब ये बनाएगा ना तो थोड़ा सा ज्यादा भी होगा ना, तो अब ये हाथ ऐसे होगा ही नहीं, जब होगा तो चोय चाय करने लगेगा फिर क्या होगा ना, या तो फिर में इससे क्या होगा, ज्यादा निकलेगा और ज्यादा निकलेगा तो काफी, अब ये मुड़ेगा ही नहीं, सीधा नहीं होगा तो दिक्कत होगा ना। इसी को बोलते हैं क्या, बोन कैंसर। क्या बोलते हैं, बोन कैंसर, हड्डी का कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर यही होता है, शरीर में अनियमितता रूप से किसी चीज को बढ़ जाना, वही क्या कैंसर का रूप लेता है। ब्लड कैंसर में भी यही होता है, ब्लड का बढ़ जाना मतलब क्या, कैंसर, ब्लड कैंसर, यही चीज होता है। ये समझना है क्या, सेंट्रोसोम। कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बता ही दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कितना हिस्सा, कितना हिस्सा, पहला, दूसरा, स्मूथ में क्या बनाता है, स्मूथ में क्या बनता है, रफ में क्या बनाता है, बनता क्या उसमें, लेकिन प्रोटीन बनाता कौन है, तो रफ में खुरदुरा पाया जाता है, उस खुरदुरे पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। नहीं बोले तो देख ले रामबाण, पता ना कौन बगलोलिया लिख दिया रामपुरिया ये लड़का का काम है जरूर, लड़की इतना बढ़िया काम नहीं करती है, समझ गए। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 हिस्सा होता है। प्रोटीन बनाने का प्रक्रिया में बता दिया था कि इसमें 20 प्रकार के अलग अलग क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, जो 10 प्रकार के हमारे शरीर में पहले से ही रहता है, और 10 प्रकार कहां से आता है, खान पान से, तो खान पान के माध्यम से आता है, और वही 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड से फिर क्या निर्माण होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस
देखो न्यूक्लियस की खोज कौन पता, सबसे पहले ध्यान दो। देखो न्यूक्लियस जो है ये कोशिका के बीच में है, बीच में है ना। कोई भी फल का बीज जो होता है कहां पे होता है? बीच में होता है ना। और देखो अधिकतर जो होता है फल, अधिकतर जो फल होता है, अधिकतर फल के जो बीज का जो रंग होता है वो अधिकतर ब्राउन होता है, ब्राउन होता है ना, ब्राउन कलर का होता है। तो वो क्या, यानी कि फल के बीच के जो बीज होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन। इस तरह से इसको भी मान लेंगे क्या एक बीज है, तो इसको याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। क्या? रॉबर्ट ब्राउन क्या रखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन क्या रखेंगे? ये फल अब कुछ कुछ इसमें से ना कुछ कुछ एकदम खखोर के पूछने वाला होगा कि ब्राउन, रुक जाओ याद करते हैं। हाँ सर, तरबूज का बिया काला होता है। अरे होता है ठीक है, लेकिन मैं ये याद करने का एक ट्रिक बताया कि कैसे याद होता है। तो इन लोग अलग खोल के पूछता है। इससे बेहतर पता है क्या है? इससे बेहतर आप लोगों का नौकरी सबसे बढ़िया है कि अगुआ का नौकरी करो जो शादी ब्याह करवाता रहता है एक दूसरे से शादी करते रहते हैं, एकदम कैसा ना अकलोल बकलोल लड़की, अकलोल बकलोल लड़का लड़की रहती है ना, एकदम बढ़िया कर देगा, एकदम गाय की तरह है। तो एकदम गाय की तरह है, बस थोड़ा सा मरखा है एकदम शादी ब्याह करवाने में वही सही है। इसमें से जो है ना कुछ कुछ एक दो अगुआ के टाइप का है, इसमें सही चल यार देख ले, पढ़ ले। मम्मी पापा बहुत कमा रहे, वो मेहनत से सेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ रही है। पता नहीं इसके मम्मी पापा कैसे चलते होंगे। हमको सबसे बड़ा डर ये है ना कि जहां जाएगी उसका क्या होगा। हमको इसका चिंता नहीं है, लेकिन हमको ना, हमको लड़का को कुछ होता है तो हमको दर्द होता है। आओ बताओ बेचारा को होगा क्या जहाँ जाएगी। देखो समझ गए, न्यूक्लियस समझ गए। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया? कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। देखो कोशिका छोटा छोटा होता है और छोटे छोटे चीज को निकालने के लिए हुक का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसलिए याद करना है क्या? हुक, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी कि मृत कोशिका? लाइव यानी जीवित कोशिका की खोज किसने किया? कौन क्या? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेनेमॉन। तो कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका किस प्रकार से होता है, वो स्लाइडेनेमॉन सवाल नहीं यानी सिद्धांत दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेनेमॉन। इतना समझ में आ गया? न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस के बारे में इसको पढ़ेंगे अलग से जूम करके कि न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जब इस न्यूक्लियस को जूम करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम निकलेगा, क्रोमोसोम निकलेगा। उस क्रोमोसोम का आकार जो होता है ये ऐसे होता है और इसी से बनता है क्या? डीएनए। इसी से बनता है डीएनए। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये जोड़ा में होता है 23 जोड़ा, संख्या में बोलेंगे तो 46। समझ आई? तो ये 23 जोड़ा होना जरूरी होता है, तो 46 होना क्या है? जरूरी है। तो यही क्रोमोसोम ही तय करता है कि आने वाले पीढ़ी में बच्चे का कैसे जाएगा। समझ आ गया? तो डीएनए के माध्यम से ही होता है। अब इसको क्रोमोसोम को जूम करेंगे तो डीएनए निकलेगा, इसको जूम करेंगे तो जीन निकलेगा, और जीन में ही पाया जाता है कि किसी व्यक्ति का जो अनुवांशिकता है कि आने वाले समय में पिता पर कुछ ये बीमारी है तो हो सकता है कि वो बच्चा पर भी होगा, तो वो उस पर दर्शाता है। उसको आगे देखेंगे कि वो क्या होता है। इतना समझ में आ गया? न्यूक्लियस की खोज किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। चलो देखो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल देखो, वैक्यूल्स पेड़ में होता है कि मानव में होता है? दोनों में। घर आ गई है बॉडी, पेड़ में दोनों की जरूरत है। पेड़ पौधे की भी जरूरत है और मानव की भी जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा किस में होता है? सबसे बड़ा। और क्यों होता है? कल बता दिया था, क्योंकि पेड़ पौधे में पानी की आवश्यकता कुछ ज्यादा ही होता है
इसलिए जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा में वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा उसमें बड़ा होता है। यानी कि मानव के तुलना में, जीव जंतु के तुलना में पेड़ पौधे का वैक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इतना समझना क्या। अब देखो इसमें क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम तो मैंने बता दिया कि इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम का काम यही होता है कि जो कोशिका होता है, कोशिका जब वो कोशिका मर जाता है तो उस मरे हुए कोशिका को क्या कर देना, जला करके भस्म कर देना। एक बात बताओ, यदि नहीं जलाएगा तो दिक्कत हो सकता है। जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, अब इस कमरा में नहीं, क्लास है, दूसरा कमरा है और उस दूसरे कमरा में ना किसी को मार के डाल देते हैं, है ना। अब उसमें मार के डाल देने के बाद में उसको साफ नहीं करते हैं और 2 को 4 को और ला करके खड़ा कर देते हैं उस आदमी को, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि कहीं व्यक्ति को रखेंगे तो इट मीन्स जो चीज मर गया है पहले उसको क्या करे, साइड करे। जब उसको दूर करेंगे तभी ना कोई व्यक्ति आ सकता है वहां पे। यही काम होता है कि जब कोशिकाएं मर जाती है तो उस मरे हुए कोशिका के जगह पर जब दूसरा कोशिका का निर्माण होता है तो उस निर्माण होने से पहले कि मरे हुए कोशिका को जला करके भस्म करना, नष्ट करने का काम ही होता है लाइसोसोम। ये जल अपघटक एंजाइम एक खतरनाक एंजाइम है, यदि ये छिड़क दिया जाए तो काफी उसमें दिक्कत हो सकता है। समझ गए, इतना समझ में आ गया। राइबोसोम का समझ में आ गया। राइबोसोम काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। शुरू से याद हो गया। बायोलॉजी का अध्ययन किसने किया था, बायोलॉजी का अध्ययन कितने भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ना है, जीव जंतु। अब बोटनी में, देखो बोटनी का चैप्टर अलग ही है, पेड़ पौधे के बारे में अलग से उसमें चैप्टर चलेगा कि पेड़ पौधे कैसे होता है। मानव तो हो गया, पेड़ पौधे में जन्म की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, फूल कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, उसमें बनने के निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो वो सब ना वो प्लांट का चीज है। जब उसमें हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी इसमें किसमें देखना है, इसमें मानव के बारे में देखना है। समझ में आ गया, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है किसी को, डाउट नहीं है। चलो तो आगे क्लास कल किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।